बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस डायोड के डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है शॉटकी डायोड के ऊपर। जो शॉटकी डायोड होते हैं ये एक्चुअली में हाई करंट डायोड्स होते हैं और इनको हमेशा आप हाई फ्रिक्वेंसी यानी जहाँ पर आपने बड़ी तेज़ी से ऑन या ऑफ़ जो है वो करना होता है किसी भी डिवाइस को, और फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में यानी जहाँ पर बहुत ही रैपिडली जो है वो आपने वोल्टेज को हाई से लो, लो से हाई जो है वो स्विच करना होता है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बाकी तमाम डायोड से मुख्तलिफ इसलिए है कि बाकी जितने भी डायोड्स आपने स्टडी किए उन डायोड में आप देखते हैं कि पी और एन रीजन के दरमियान एक जंक्शन होता है, यानी एक साइड पे भी पी जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है और दूसरी साइड पे भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इसका मतलब है उसे आप पी एन जंक्शन डायोड जो है वो कहते हैं। यहाँ पर वो पी एन जंक्शन डायोड वाली जो है वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन जो कि एन टाइप होगा और उसको एक मेटल के साथ, लेकिन मेटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम की होती है, तो ये उनके साथ जो है वो जंक्शन बनाया जाता है। इसका मतलब है कि ये सेमीकंडक्टर का सेमीकंडक्टर के साथ जंक्शन नहीं है, एक्चुअली में मेटल का एक सेमीकंडक्टर के साथ जंक्शन बनाया गया है। इसलिए इसको हॉट कैरियर डायोड्स भी कहा जाता है, क्योंकि एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोपिंग की वजह से होते हैं और डोपिंग की वजह से उनका जो एनर्जी लेवल्स होता है वो मेटल के अंदर मौजूद जो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है। ये इसका सिंबल है। ज़रा इसमें आप देख सकते हैं कि जो पी रीजन है वो उसी तरह से एक ट्रायंगल की शेप में है, लेकिन जो एन रीजन है वहाँ पर जो है वो आप इस वर्टिकल बार को जो है वो थोड़ा सा टिल्ट कर चुके हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसमें एक एन रीजन के साथ जो टर्मिनल कनेक्टेड है उसको कैथोड कहा गया। ये वो मेटल रीजन है जो गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम का बना हुआ एक शीट है और उसके साथ जो जंक्शन जो टर्मिनल कनेक्टेड है उसको आप एनोड कहते हैं। इन दोनों के दरमियान में ये मेटल और सेमीकंडक्टर के दरमियान जंक्शन मौजूद है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है इसमें तो सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं हैं। यानी वो जो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स यानी होल जो है वो मौजूद होते थे, यहाँ पर वो मौजूद नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ ऑपरेट करेगा। देयर आर नो माइनॉरिटी कैरियर्स, और अगर माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं है तो जो रिवर्स लीकेज करंट था कि रिवर्स बाइस में भी कुछ करंट पास करता था उन थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, तो वो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि या तो इसमें करंट पास करेगा या बिल्कुल ही करंट जो है वो क्या करेगा, पास नहीं करेगा, वो रुक जाएगा, क्योंकि इसमें कोई माइनॉरिटी कैरियर्स मौजूद नहीं है। अब जो मेटल रीजन होता है उसमें तो वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वाला चक्कर ही नहीं है, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं उसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो हर वक्त फ्री होते हैं कंडक्शन में हिस्सा लेने के लिए। इसका मतलब है मेटल रीजन जो है वो हैविली ऑक्यूपाइड होता है किस चीज़ से, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन है उसको आप रिलेटिवली लाइट डोप करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो रिलेटिवली कम है। अब आपने इसको सिर्फ ऑपरेट करना है फॉरवर्ड बाइस में। अब फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि ये जो एन रीजन में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है वो इंजेक्ट होके जाते हैं इधर एनोड की तरफ, यानी वो मेटल रीजन के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा था, यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है वो कम है, तो वो जो एक्सेस एनर्जी थी वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं हीट की फॉर्म में, लेटिस वाइब्रेशन की फॉर्म में। अब बड़ी तेज़ी से वो इस एनोड टर्मिनल से बाहर निकलेंगे और फ्लो करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप इसको पॉजिटिव कर दें और इसको नेगेटिव कर दें तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और इसमें करंट जो है वो जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन से मेटल रीजन में और फिर ये एनोड लीड से बाहर होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में पास करेंगे और फिर दोबारा से कैथोड के ज़रिए एन रीजन और फिर दोबारा से मेटल जंक्शन में, और ये सर्कल जो है वो चलता रहेगा। अब जैसे ही आप ये वोल्टेज को हटाएंगे या रिवर्स करेंगे तो ये डायोड बड़ी तेज़ी से ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है देयर इज़ वेरी रैपिड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन बाइस, यानी आप जैसे ही फॉरवर्ड से रिवर्स बाइस करेंगे
तो रिस्पॉन्स बहुत रैपिड है, ये नहीं है कि ग्रेजुअली जो है वो फॉरवर्ड बाइस से रिवर्स बाइस में जाए। तो ये एट वंस जो है वो फॉरवर्ड बाइस से रिवर्स बाइस में चला जाता है, यानी एट वंस यहाँ पर करंट पास कर रहा था, एकदम से करंट जो है वो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बड़ी तेज़ी से स्विच करता है। तो इसका मतलब है इसी की इस प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको फास्ट स्विचिंग डायोड कहा जाता है, और तमाम एप्लीकेशन में तकरीबन इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स में, जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी करेंगे कि ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसको टीटीएल लॉजिक कहा जाता है, उसकी बहुत सारी डिजिटल आईसीज होती हैं। उसके अंदर एक फैमिली है जिसको LS फैमिली कहा जाता है। तो LS का मतलब होता है लो पावर शॉर्टकी, यानी उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं वो इसी शॉर्टकी जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करते हैं। तो ये शॉर्टकी डायोड डिजिटल एप्लीकेशन में नहायत यूज़फुल होता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक नए डायोड के साथ अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे।